गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे आराधना सभा में। रुकिए, आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। ये नवजीवन असेंबली का ही चर्च सर्विस है। सो प्लीज आप कहीं मत जाइए और हमारे संग बने रहिए। आज हमारे नवजीवन के लिए बहुत ही खास दिन है। आज हम एज अ परिवार 10वां सालगिरह मना रहे हैं और इसीलिए मैं लिली मिंज दत्ता आज के लिए आपकी दोस्त और होस्ट हूं। नवजीवन का सफर सन 2011 में कुछ 15 लोगों के साथ स्टार्ट हुआ था और तब से लेकर आज तक परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहे। हमारे जर्नी के हर एक उतार चढ़ाव में हमारी मदद की, हमें वचन में बढ़ाया, हमें मल्टीप्लाई होने में भी सहायता किया। आज 2021 में हमारा नवजीवन कलीसिया 3 जगहों पर ऑपरेट करता है। पहला, नवजीवन साउथ सेंट्रल कोलकाता, दूसरा नवजीवन न्यू टाउन और तीसरा नवजीवन नॉर्थ कोलकाता। हम हर संडे इन 3 जगहों पर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए मिलते हैं। आज एज अ परिवार हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को उनके अनुग्रह के लिए, उनके दया के लिए, उनके फेथफुलनेस के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सर्विस ओपनिंग प्रेयर के साथ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी ब्रदर प्रद्युत चक्रवर्ती को कि वे हमें ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। ब्रदर प्रद्युत अपने परिवार के साथ बारासात में रहते हैं और नवजीवन वेस्ट बंगाल चर्च प्लांटर्स के मेंटर भी हैं। सो ओवर टू ब्रदर प्रद्युत ओपनिंग प्रेयर के लिए। আসুন আজকের এই সভার জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় ঈশ্বর, তোমায় ধন্যবাদ করি আজকের এই সুন্দর দিনের সুন্দর সহভাগিতার জন্য। প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ করি তুমি আমাদেরকে একত্র করেছো। পিতা, তোমাকে ধন্যবাদ করি তোমার সেই দয়ার জন্য, অনুগ্রহের জন্য যা আমাদের জীবনে প্রতিদিন আমরা দেখতে পাই। তোমার বাক্য অনুসারে তুমি আমাদেরকে বলেছো সহভাগিতা করার জন্য, তুমি আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছো, তাই তোমায় অনেক অনেক ধন্যবাদ लॉर्ड जीसस। प्रभु, आपको बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु, आपने हम लोग को इकट्ठा किया है, आपका दया दिया, आपका अनुग्रह दिया है आपके साथ चलने के लिए प्रभु, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते। हम लोग विनती प्रार्थना करते प्रभु, आज के इस दिन में आपका आशीष हम लोग के जीवन में बने रहे प्रभु, आपका दया बने रहे प्रभु। जैसे हम लोग अभी संगति करेंगे प्रभु, जो भी प्रोग्राम आज हम लोग करेंगे इस सभी में प्रभु आपका आशीष बने रहे। তোমার আশীর্বাদ থাকুক প্রভু আজকের প্রতিটি প্রোগ্রামে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ থাকুক প্রতিটি কাজে প্রভু, তোমার আশীর্বাদ থাকুক। আমরা নেটওয়ার্ক এবং সমস্ত কিছুকে তোমার হাতে রাখছি, তুমি সাহায্য করো, তুমি আশীর্বাদ করো, শয়তানের সমস্ত কার্যকে তুমি ভেঙে চুরে চুরমার করো। আমরা প্রার্থনা করি তোমার দয়া, তোমার অনুগ্রহ প্রভু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আশীর্বাদে পরিপূর্ণ করো, যেন আমরা সকলে মিলে প্রভু আজকের এই প্রোগ্রামে আনন্দ করতে পারি এবং তোমার জয়গান করতে পারি লর্ড, তোমার মহিমা করতে, তোমার গৌরব করতে পারি। তুমি আসা পর্যন্ত প্রভু যাতে এরকম সহযোগিতা আমরা করতে পারি। আমাদেরকে আশীর্বাদ করো, আমাদের সঙ্গে থাকো প্রভু, আমাদের সহবর্তী হও प्रभु, हम हमारे साथ में रहे प्रभु, हम लोग को आशीष करे प्रभु और आपके नाम में महिमा हम लोग सब मिलकर कर पाए प्रभु। इस सभी का प्रभु आज का सभी प्रोग्राम आपके हाथों में रखते प्रभु, आप चलाइए, आप बढ़ाइए। धन्यवाद के साथ सारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। অনেক অনেক ধন্যবাদ ব্রাদার প্রদ্যুৎ। এখন চলুন আমরা কিছুক্ষণ ঈশ্বরের আরাধনা, স্তুতি আর গান করি। মন খুলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবো, কারণ তিনি মহান ঈশ্বর, তিনি একমাত্র জীবিত ঈশ্বর, যিনি ছিলেন, আছেন আর চিরকাল থাকবেন। So let us join our hearts together to worship our living God. Please welcome our Navjeevan worship team. सबों को जय मसीह की। आज का ये दिन जो यहोवा ने हमें दिया है, आइए हम आनंदित हो, हम खुशी मनाएं और उनको धन्यवाद दें, क्योंकि उनकी करुणा से, उनकी दया से नवजीवन असेंबली ने अपना 10 साल कंप्लीट किया है।
ये उनके बगैर नहीं होता, ये तो उनकी विश्वास योग्यता थी हमारे ऊपर, जिसकी वजह से ये काम पूरा हो पाया है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे तो हम लोग बहुत कम लोग थे, लेकिन आज हम लोग देख पाते हैं कि नवजीवन असेंबली का रीच जो है पूरे वेस्ट बंगाल में हम लोग महसूस कर पाते हैं। उसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद हो। आइए हम लोग कुछ समय को लेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर के पास लाएंगे, पूरी आत्मा और पूरी सच्चाई से उनके नाम को धन्य कहेंगे। आइए हम लोग इस पहले गीत को गाएंगे, आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है।
हम ये विश्वास करते हैं कि आज का ये दिन परमेश्वर ने हमें दिया है। वो ऐसे परमेश्वर है जो सब कुछ वो हमें देते हैं, क्योंकि वो भले परमेश्वर है और उनकी करुणा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है, और वो हमारे चर्च के ऊपर, हमारी कलीसिया के ऊपर भी बनी रही है। तो आइए हम इस विश्वास के साथ इस गीत को गाएं, लॉर्ड योर गुड एंड योर मर्सी इंड्योर्स फॉरएवर। You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. প্রভু তুমি উত্তম, তোমার দয়া অনন্তকালী। 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 সর্বজাতির লোকেদের থেকে, বংশের পর বংশ ও ভাষা থেকে তোমার আরাধনা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, তোমার আরাধনা। তুমি প্রভু, তোমার আরাধনা। হালেলুয়া, হালেলুয়া, তোমার আরাধনা। তুমি প্রভু, তুমি প্রভু, তুমি প্রভু, তুমি উত্তম। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा तक बनी रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए कुछ समय लेंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, और उसकी करुणा सदा तक बनी रहती है, हमेशा हमेशा बनी रहती है, जो कभी खत्म नहीं होती। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके विश्वास योग्यता के लिए, आपकी करुणा के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए परमेश्वर। प्रभु हम आपके करीब आते हैं परमेश्वर पिता, आपकी विश्वास योग्यता को प्रभु हम इस वक्त परमेश्वर पिता हम उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु जी। और परमेश्वर हमारी प्रार्थना है आपकी दया, आपकी करुणा हमेशा हमेशा हमारे जीवन के साथ, हमारे कलीसिया के साथ में बनी रहने पाए। आइए इस गीत को हम लोग गाते हैं, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। जब हम परमेश्वर की महिमा को हम देखते हैं, उसकी विश्वास योग्यता को जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हमारे पास वो शब्द नहीं है कि हम कैसे उसकी महिमा करें। जब हम लिखने बैठते हैं उसकी महिमा को, कागज भी कम पड़ जाती है।
ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। आइए हम सच्चे हृदय से उसके करीब आएं और उसकी महिमा करें। आइए पूरे दिल से हम इस गीत को गाएं। महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा, लिखने बैठूं तेरी बातें कागज में ना समा। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जा, आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। किससे करूं मैं कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान। तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जा। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। आमेन, आमेन। जब हम उसके उपकार के विषय में सोचते हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर का उपकार हमारे जीवन में बहुत है। जबकि हम लोग एज ए नवजीवन फैमिली पीछे मुड़कर देख रहे हैं और इस बात को फिर से एहसास कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत उपकार किए हैं। आइए इस अगले गीत को गाते हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा,
हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद। साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए थोड़ी देर अपने सरों को झुकाएंगे उस महान परमेश्वर के सन्मुख, और उनको कहेंगे, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितना भी हम धन्यवाद दें प्रभु कम ही होगा। जो आपने उपकार हमारे जीवन में किया, अनंत जीवन दिया है, अपना संतान बनाया है, और इतना ही नहीं प्रभु, इस दुनिया में आपने
आपकी सेवा करने के लिए हम सबको चुना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु नवजीवन कलीसिया के लिए, जिसको प्रभु आपने खड़ा किया, आपने चुना। और परमेश्वर आपकी महिमा के लिए कोलकाता शहर में और उसके आसपास में, और प्रभु आने वाले दिनों में हम ये विश्वास करते हैं और भी कई सारी जगहों में तेरी महिमा को हम कर पाएंगे। तेरे राज्य की स्थापना के लिए प्रभु जी हम इस्तेमाल किए जाएंगे, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर प्रभु हमारे जीवन से आपको मिलने पाए, हमारे जीवन से प्रभु आप ही को महिमा मिलने पाए, हमारे कलीसिया से प्रभु आप ही को महिमा मिलने पाए। धन्यवाद देते हैं फिर से ये अवसर आपने दिया प्रभु कि हम तेरे अनुग्रह सिंहासन के सन्मुख आते हैं और तुम्हें हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। उसके लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं प्रभु। सारा आदर सारा महिमा प्रभु आपको देते हैं हमारे जीवन के लिए प्रभु। और धन्यवाद के साथ ये सारा धन्यवाद का बलिदान प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। जब से पाप जगत में आया, हर एक चीज का पतन होना शुरू हुआ। लोग परमेश्वर से दूर होते गए और पाप के बंधन में बंधते चले गए। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को यूं ही नहीं छोड़ दिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि वह शैतान के राज्य से लोगों को निकाल कर परमेश्वर के राज्य में लाए। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए कलीसिया की स्थापना की और यह कहकर पहली कलीसिया की नींव डाली कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इस पर प्रबल न होंगे। उसके बाद से हर युग में अलग अलग लोगों को चुनकर उन्होंने कलीसिया निर्माण का काम जारी रखा ताकि लोगों को शैतान के राज्य से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लाया जाए। आज से 10 साल पहले इसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने नवजीवन असेंबली को खड़ा किया ताकि हम उनके महान आदेश और महान आज्ञा की पूर्ति इस पीढ़ी में कर सकें। परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। नवजीवन असेंबली कलीसिया हम अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं और आज के सुंदर दिवस में मेरा दिल मेरा मन इतिहास की तरफ जाता है। हमारा इतिहास, नवजीवन में हमारा इतिहास। और हम पाते हैं जब हम उस इतिहास को देखते हैं कि प्रभु ने अपने वचन में जो बुलाहट दी। परमेश्वर का वचन कोलोसियों का 1 अध्याय 28 पद में इस बात को कहता है कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर के वचन से हम चिताने पाएं, सिखाने पाएं और उन्हें प्रभु के राज्य के लिए तैयार करने पाएं। और ये ज़रूरी है कि समाज के हर एक इकाई में परमेश्वर के दास इस संवाद को लेके जाने पाएं। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें सरप्राइज किया जब हमने देखा कि परमेश्वर इसी दर्शन के तहत व्यवसाय के क्षेत्र से, शिक्षा के क्षेत्र से, मिशन के क्षेत्र से कई भाइयों को वो तैयार कर रहे थे और उन्होंने हम सबको एक साथ जोड़ा और एक टीम की तरह हमें बुलाया। 3 जुलाई 2011 साल में परमेश्वर ने नवजीवन असेंबली कलीसिया की प्रतिष्ठा की और उस दिन से हम परमेश्वर के उस बुलाहट के पीछे समर्पित हैं और वफादार हैं और आगे भी हम इस कार्य को बढ़ाना चाहते हैं। नवजीवन असेंबली का दर्शन है कि हम 3 सेल्फ कलीसियाओं को गठन पश्चिम बंगाल और उससे बाहर कर सके। 3 सेल्फ में ये 3 बातें को हम ध्यान में रखते हैं। पहला, आत्मशासित या सेल्फ गवर्निंग। इसका मतलब है कि एक ऐसा कलीसिया जिसका नेतृत्व वहाँ के स्थानीय अगुवे दल करेंगे और किसी बाहरी नेतृत्व पर निर्भर नहीं रखेंगे। दूसरा, आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ सस्टेनिंग, यानी कि एक ऐसी कलीसिया जो आत्मनिर्भर हो, जो शिक्षा और संसाधन के लिए किसी दूसरे कलीसिया पर आश्रित या निर्भर नहीं है, वरन हर रीति से स्वयं पर निर्भर है। वे अपने सदस्यों को दान देने के विषय में सिखाता है और उन्हें उत्साहित करता है कि वे विश्वास योग्यता के साथ काम करें ताकि सेवकाई तथा पास्टर की सहायता हेतु अपने आर्थिक योगदान को दे सके। तीसरी बात, आत्मा उत्पादक यानी कि सेल्फ रिप्रोड्यूसिबल। इसका मतलब है कि हम एक परिपक्व कलीसिया का गठन करें जो समय के अंतराल में और भी नए कलीसिया को जन्म दे।
वहाँ ऐसे अगुवे को निर्माण करे जो दूसरे जगह में कलीसिया शुरू कर सके। पुनर्स्थापना आज एक बड़ी जरूरत है। बाइबल में पुनर्स्थापना हमेशा बहुतायत में होता है। जब कुछ पुनर्स्थापित किया जाता है तो वो हमेशा पहले से बेहतर होता है। हमारे लिए परमेश्वर का वादा एक बेहतर तरीका है, एक बेहतर जीवन है, अपने और अपने प्रियजनों के लिए एक बेहतर भविष्य है। आज दुनिया में पाप के वजह से लोगों का शरीर, प्राण, विवेक, सोच, परिवार, रिश्ते टूटे हुए हैं। परमेश्वर उन्हें लेकर अपने प्रेम से फिर से जोड़ देगा और पहले से बेहतर बना देगा और उन्हें उन जगहों पर मजबूत करेगा जहां वे पहले कभी कमजोर थे। नवजीवन असेंबली और इसके हर सदस्यों को परमेश्वर ने इस पुनर्स्थापना के वादा को पूरा करने में सहयोगी होने के लिए बुलाया है। पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण की जरूरत आज परिवारों में अति आवश्यक है। परिवार मिलकर समाज का गठन होता है और समाज मिलकर देश का। एक मजबूत परिवार एक मजबूत समाज का गठन करता है और एक मजबूत समाज ही मजबूत देश का गठन करता है। नीति वचन 9:10 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। जिस परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति है उस परिवार में बुद्धि और समझ है। जब ईश्वरीय बुद्धि और समझ की उपस्थिति हमारे परिवारों में होगी तो वहाँ हर रिश्ते में प्रेम और क्षमा होगी और एक ईश्वरीय माहौल में हम एक बेहतर पीढ़ी को तैयार कर सकते हैं। नवजीवन असेंबली इस बात के लिए समर्पित है कि हम हर उन परिवारों में एक ईश्वरीय माहौल को तैयार करें जो हमसे जुड़े हैं। हम नवजीवन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने काम को बनाया। अगर हम देखते हैं किसान से लेकर एक 100 पुनः तक हर एक बहुत ही यूनिक रोल है इस समाज में और वो अपने काम के प्रति हम समाज को बिल्ड करते हैं और ये परमेश्वर की ओर से है कि हम काम कर पाए। और इसीलिए हम नवजीवन अपने लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो जो भी कुछ करे, वो जो भी काम करे, वो बेस्ट देने पाए, वो ऐसे इस तरह से काम करे कि मानो वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। अगर हम बिजनेस ओनर हम लोग इस तरह से बिजनेस को रन करें ताकि हम परमेश्वर की सेवा कर पाएँ। और ये जो सारी बातें मिल के क्या करती है, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बिजनेस ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, रिसोर्स को तैयार करती है परमेश्वर के राज्य के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ को तैयार करती है लोगों के लिए, समाज के लिए, ताकि हम लोग देख पाते एक हेल्दी कम्युनिटी को देख पाते हैं, एक हेल्दी समाज को देख पाते हैं। तो ये एक बहुत ही खास रोल है बिजनेस का और हम नवजीवन हम इंकरेज करते हैं बिजनेस को, वर्क को और हम आप सबको इंकरेज करते हैं कि आप जो भी काम करते हैं आप बेस्ट तरीके से करें ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर पाएँ। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि हम नवजीवन ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा हेल्थ दिया है और हम अपने हेल्थ को टेक केयर करें, हम अच्छा फीड कर पाएँ, अपने हेल्थ को हेल्दी फूड खाएं और हम लोग हेल्दी रहें, क्योंकि आप बहुत यूनिक हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत ही यूनिकली रचा है। सो आप अपने शरीर का टेक केयर करें और आप हेल्दी जिए। बहुत बहुत धन्यवाद वर्शिप टीम, धन्यवाद मीडिया टीम उस वीडियो प्रेजेंटेशन के लिए। आपने देखा किस तरह हमारा नवजीवन कलीसिया सेवकाई में जुड़ा हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी हमारे कलीसिया के लिए प्रेयर करें ताकि हम सभी और भी बढ़ चढ़कर परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहने पाएं। अब वक्त है वचन से कुछ सीखने का। हमारे साथ आज पास्टर मनमोहन सिंह हैं जो कि वचन को हमारे बीच रखेंगे। पास्टर मनमोहन सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ। उन्होंने 1997 में परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण किया। पास्टर एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर भी हैं और वे बड़े बड़े राइटर्स और प्रीचर्स के साथ काम कर चुके हैं। 2014 में परमेश्वर ने पास्टर जी को चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री के लिए बुलाया और इसी दौरान वे हमारे नवजीवन के सेवकाई के साथ जुड़ गए। पास्टर अभी फिलहाल अपने परिवार के साथ शिलोंग में रहते हैं और वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, मारवाड़ीज, पंजाबीज और सिंधियों के बीच सेवकाई कर रहे हैं।
तो चलिए हम अपने मनों को शांत करें, हृदय को तैयार करें, ताकि परमेश्वर हम सभी से बोले और बातचीत करें। सारे नवजीवन परिवार को मेरी ओर से प्यार भरा जय मसीह। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज के इस इतने अच्छे अवसर पर मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिला है। और आरंभ में ही मैं आपको इस 10वीं वर्षगांठ पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि नवजीवन कलीसिया अपने 10 साल की यात्रा पूरी कर पाई है। और ये मुझे इस बात का स्मरण दिलाता है, या ऐसा कहा जाए कि ये बात मेरे सामने या सबके सामने आती है कि जब आपने अपनी यात्रा में 10 साल पूरे किए हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अगुओं ने सच में दिल से सेवा की है और दिल से अपने दर्शन को पूरा करने के लिए मेहनत की है, इसीलिए आप इस पड़ाव तक पहुंच पाए हैं। उसके साथ साथ इसमें आप पर जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो भी दिखाई देता है कि आप एक माइलस्टोन को अचीव कर पाए हैं, एक मील का पत्थर आप देख पाए हैं अपनी इस यात्रा में। इसके साथ साथ आपका जो व्यक्तिगत समर्पण है वो भी इसमें दिखाई देता है कि इस यात्रा में आप एक दूसरे के संग और साथ रहे हैं। मैं जानता हूं कि मुश्किल समय भी आए होंगे, अच्छे समय भी आए हैं, और ऐसे समय भी आए जब लगा होगा कि बस अब आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन आपकी प्रतिबद्धता, आपकी कमिटमेंट इस बात से दिखाई देती है कि आज आप लोग 10वीं सालगिरह मना रहे हैं। मैं याद करता हूं उस समय को जब 2015 में मैं कोलकाता में था। एक परिवार के तौर पर हम लोग रहे और बहुत अच्छा समय आप लोगों के साथ मेरा बीता, और उस समय को मैं शायद कभी नहीं भुला पाऊंगा, क्योंकि जो आज हमारी सेवा है वो उसकी एक नींव बना है। आप लोगों ने जो योगदान मेरे जीवन में दिया है वो बहुत अनमोल है, इसलिए मेरी प्रार्थनाएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में से आज देखें, और आज हम एक विश्वासी की जीवन यात्रा के बारे में बात करना चाहते हैं। हमारे विश्वास की यात्रा के बारे में बात करना चाहते हैं। आपका जो प्रगतिशील मसीही जीवन है वो इस बात का एक प्रमाण है, ये दर्शाता है कि आपकी यात्रा भी प्रगतिशील है, यानी कि आप अपने जीवन में यहाँ तक, इस पड़ाव तक पहुँचे हैं, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हुए, अपनी मसीही यात्रा में आगे बढ़ते हुए। इसका मतलब ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी और ये एक प्रगतिशील यात्रा है। आपकी इस यात्रा की एक मंजिल है, और वह मंजिल परमेश्वर के साथ अनंतता है, और हम सब वहां पर एक दिन पहुंचेंगे। लेकिन इस जर्नी में, इस यात्रा में, जब तक कि हम परमेश्वर के साथ अनंतता में ना पहुंचे, तब तक हमारी यात्रा कैसी होनी चाहिए, इस बारे में बाइबल कुछ तथ्य हमें जरूर बताती है, और आज हम इन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे। इन्हीं तथ्यों में से हम कुछ बातों को देखेंगे। सबसे पहली बात, नंबर 1, ये परिपक्वता के बारे में बात करती है, या ये यात्रा, या बाइबल इस यात्रा के बारे में बताती है कि जब हम इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, हम परिपक्व होते चले जाएं। जिस तरह हमने आरंभ किया था उसी तरह हम हमेशा के लिए ना बने रहें। जैसे हम आज हैं वैसे हम लोग आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ना बने रहें, बल्कि हम परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते चले जाएं। ये दूसरे शब्द में कहा जाए तो मसीह की छवि को धारण करते चले जाएं, मसीह के स्वरूप को धारण करते चले जाएं। अंश अंश करके जब हम बदल रहे हैं, धीरे धीरे करके परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में जब ढलते जा रहे हैं, तो हमारे जीवन में परिपक्वता दिखाई दे। लेकिन सवाल ये उठता है, कभी कभी हमारे मन में भी यह सवाल उठता है कि ये परिपक्वता आखिर होती क्या है? मसीही परिपक्वता कैसी दिखाई देती है? क्या ये चिन्ह और चमत्कारों के तौर पर दिखाई देती है? क्या ये वरदानों का जो हमारे जीवन में काम करना है उसमें दिखाई देती है? क्या ये आर्थिक आशीषों के तौर पर दिखाई देती है? आइए हम बाइबल में से देखें कि मसीही परिपक्वता कैसे दिखाई देती है। परिपक्वता की परिभाषा प्रभु के वचन में क्या दी गई है? हम सब इफिसियों का 4 अध्याय जानते हैं,
जहाँ पर 5 प्रकार के सेवा के जो वरदान हैं वो उनका उल्लेख किया गया है, वो बताए गए हैं और उनका दिए जाने का उद्देश्य भी बताया गया है। मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ इफिसियों 4 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 पद तक। 11 पद को तो हम सब जानते हैं, परिचित हैं। 12 से 14 में पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं, है ना, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। जो 5 प्रकार का सेवा कार्य दिया गया है वो इसलिए दिया गया है ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए। इसके साथ साथ मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। यही है सिद्धता या यही है परिपक्वता कि हम परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक हो जाएं। बाइबल यहां पर बड़े बड़े वरदानों में काम करने के बारे में नहीं बता रही है, ना ही आर्थिक आशीषों को या मेटीरियल ब्लेसिंग्स को परिपक्वता की निशानी बता रही है, बल्कि यहां पर हमें साफ शब्दों में बताया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में एक हो जाएं। वही परिपक्वता है। आगे इसका और विस्तार से विवरण दिया गया है। और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाएं। हमें एक आदर्श दिया गया है, हमारे लिए एक लक्ष्य दिया गया है कि हमें अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हुए मसीह यीशु जैसे बनना है, उसके डील डॉल को हासिल करना है, उसके पहचान में एक हो जाना है। और उसका कारण आगे दिया गया है 14 पद में, ताकि हम आगे को बालक ना रहें। हालेलुया। ताकि हम आगे को बालक ना रहें, यानी इसका मतलब है कि हम अपने मसीह जीवन में एक स्तर पर बालक होते हैं, और बालक जैसे शरीर में बढ़ता है उसी तरह हम अपने आत्मा में बढ़ते चले जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। आज अगर आप स्थिर हैं, मसीही जीवन में एकाग्रता से डटे हुए हैं और साथ साथ मसीह के डील डॉल में आगे बढ़ रहे हैं, उसके स्वरूप में आगे बढ़ रहे हैं, उसकी पहचान में एक होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आप परिपक्वता के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। ये यात्रा धीमी हो सकती है, लेकिन सुनिश्चित है ये यात्रा, क्योंकि ये आपको मसीह की पहचान में एक बना रही है। वहीं दूसरी ओर निशानी क्या है कि कोई व्यक्ति परिपक्व नहीं है। हर एक ठग विद्या से, हर एक उपदेश से इधर उधर उछाले जाते हैं। जिन लोगों को आप आज यहां कल वहां, आज इस तरह की डॉक्ट्रिन, आज उस तरह की, कल उस तरह की डॉक्ट्रिन, आज इस तरह के विचार, कल उस तरह के विचार, आज ये कलीसिया, कल वो कलीसिया, जब आप ऐसा करते हुए देखते हैं, आप पहचान जाते हैं कि ये मनुष्य अभी भी मसीह में बालक है। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति के जीवन में स्थिरता दिखाई देती है, आगे बढ़ने की लगन दिखाई देती है, वो व्यक्ति परिपक्वता के रास्ते पर चल रहा है। अब सवाल यह है कि इसको हम इस जर्नी में, परिपक्वता की यात्रा में, मसीह की पहचान में एक होने में, उसके डील डॉल में एक होने को हम प्राप्त कैसे करें, उसके बारे में भी बाइबल में कुछ बातें बताई गई हैं। सबसे पहली बात, हमें दूध से ठोस आहार की तरफ आगे बढ़ना है। इब्रानियों के 5 अध्याय में और उसके 11 से 14 पद में इस तरह से लिखा है। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है। किसके विषय में? जिस बारे में 5 अध्याय में बोलना शुरू किया गया था, लेखक बोलता है उस विषय में मैं आपको और बहुत कुछ बताना चाहता हूं। और यदि आप जानते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक का विषय वस्तु क्या है, तो आप ये भी जानते हैं कि उसका विषय वस्तु प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह का पूरा किया हुआ कार्य है, और वर्तमान प्रभु यीशु मसीह का सेवा कार्य है, और साथ साथ हमारे मसीही जीवन की यात्रा है, विश्वास की यात्रा है। ये सब इब्रानियों की पुस्तक के विषय वस्तु हैं। तो लेखक कहता है इस बारे में मैं आपको और बताना तो चाहता हूं, लेकिन आपके लिए इसका समझना कठिन है, क्योंकि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। एक तरह से
वो उनको डांट रहा है और बोल रहा है कि आप बहरे हो चुके हैं, आप परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। और उसका नतीजा क्या हो रहा है? 12 पद में, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। क्या इसका मतलब यह है कि एक समय ऐसा आता है जब हम परमेश्वर के वचन के विद्यार्थी बनना छोड़ देते हैं या नहीं रह जाते और गुरु बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि हम एक विद्यार्थी के तौर पर आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन अब एक ऐसे लेवल पर आ जाते हैं जहां पर हम सीखने के साथ साथ दूसरों को सिखाने के लायक भी हो जाते हैं। आपको याद होगा पौलुस ने तीमुथियुस को यही बात बोली थी कि ऐसे लोगों को सिखा जो दूसरों को सिखाने के योग्य हों, यानी कि जो परिपक्वता की यात्रा पर अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के इच्छुक हों और उसके प्रति समर्पित हों। फिर वो इब्रानियों में लेखक आगे कहता है, तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अभी दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। यही शब्द हमने इफिसियों में पढ़ा ताकि हम बालक ना रह जाएं, और यहां पर भी वही शब्द इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो बालक है वो परमेश्वर के वचन की गहन बातों को नहीं समझता है। 14 पद, पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। यहां पर एक भेद हमें बताया गया है, एक रहस्य बताया गया है कि परिपक्वता को हम कैसे प्राप्त करते हैं। यहां पर परमेश्वर के वचन का उल्लेख हुआ है कि आप परमेश्वर के वचन की गहरी बातों को समझने के लायक नहीं है, क्योंकि अभी भी बालक हैं। जबकि अन्न सयानों के लिए है। किन के लिए है? जिन्होंने अपनी ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल किया है, अभ्यास किया है और भले बुरे के भेद को करने में निपुण हो गए हैं। यह बात मुझे इस बात को दर्शाती है कि ये उन लोगों की तरफ संकेत किया गया है जो परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हैं। आपको याद होगा प्रभु के वचन में लिखा है कि वचन के केवल सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने वाले बनो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरी इन बातों को जो सुनता है और उन पर चलता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। एक बालक अपना घर चट्टान पर नहीं बना सकता, एक सयाना व्यक्ति ही जानता है कि उसे अपना घर चट्टानी मजबूत नींव के ऊपर बनाना है। तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि हम केवल परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले बने, आज्ञाकारी बने। तब जाकर के हमारी ज्ञानेंद्रियां काम करने लगती हैं, तब जाकर के हमें भले बुरे का भेद आने लगता है, तब जाकर के परिपक्वता की यात्रा शुरू होती है और हम अपने बालकपन से निकलकर अपने वयस्कपन में, मैच्योरिटी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात, परिपक्वता कैसे हासिल की जाए? दूध से ठोस आहार की ओर हम आए। दूसरा पॉइंट, इस यात्रा में अगर आप परिपक्वता में आगे बढ़ना चाहते हैं तो केवल प्राप्त करने वाले ना बने रहें, बल्कि अब समर्थन करने वाले, योगदान देने वाले बने, परमेश्वर के राज्य में योगदान देने वाले बने। मैं आर्थिक योगदान देने की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि वो इसका एक हिस्सा है, लेकिन मैं किसी दूसरे योगदान की बात कर रहा हूं। 1 कुरिन्थी 3 अध्याय और उसका 9 पद में इस तरह से लिखा है, 1 कुरिन्थियों का 3 अध्याय और 9 पद, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। प्रेरित पौलुस इस बात पर बल देते हुए कुरिन्थ की कलीसिया से कह रहा है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, और जो सहकर्मी होता है वो काम में योगदान देता है। हाथ पर हाथ रख के बैठने वाला या इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठकर तमाशा देखने वाला सहकर्मी नहीं होता है। सहकर्मी वो होता है जो अपने बाजू मोड़ता है और कहता है मैं भी इस काम में आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। खेती के काम में जो खेती का काम करते हैं उनके हाथों को देखकर पता चल जाता है कि ये किसान हैं, मजदूरी मेहनत करने वाले, खेती में काम करने वाले लोग हैं। कोमल हाथों वाले लोग खेती में काम नहीं करते हैं। जिनके हाथ बहुत कोमल दिखाई देते हैं, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि ये खेती करने वाले हाथ नहीं हैं, बल्कि ये हाथ पर हाथ रख के बैठने वाले हाथ हैं। इसलिए हम परमेश्वर के, क्योंकि अभी हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं,
उसका आज्ञा पालन करना चाहते हैं, तो आज्ञा पालन का एक हिस्सा है कि हम उसके साथ मिलकर काम करना भी शुरू करें। आप अपने आसपास देखिए, परमेश्वर की खेती में कितना काम बाकी है। क्या हम उसमें योगदान दे रहे हैं? क्या इस यात्रा में हम इस परिवर्तन को ला रहे हैं कि हम प्राप्त करने वाले से योगदान देने वाले बन जाएं? अगला पॉइंट जो मैं इसमें बोलना चाहूंगा परिपक्वता की और हमें ले जाने वाला, वो ये है कि केवल अनुयायी न बने रहें बल्कि प्रतिनिधि बने। देखिए, अनुयायी और प्रतिनिधि में बहुत फर्क होता है। अनुयायी वो होता है जो सिर्फ किसी गुरु के पीछे पीछे चलता रहता है, जो गुरु बोलता है वो उसको सुनता है और कुछ हद तक उसका पालन भी करता है, इससे आगे वो नहीं बढ़ता। यानी हमने परमेश्वर का वचन जाना, अब हम उसमें आज्ञाकारी करने लगे हैं और साथ साथ उसके सेवा में योगदान देने लगे हैं, लेकिन अभी हमें उससे एक कदम आगे बढ़ना है, हमें उसके प्रतिनिधि बनना है। दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 5 अध्याय 20 पद में इस तरह से लिखा है, हम मसीह के राजदूत हैं, हम मसीह के प्रतिनिधि हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। निवेदन करते हैं हम केवल सुसमाचार सुनाने से आगे बढ़ गए हैं, उसके राजदूत बन गए हैं और इस तरह से परमेश्वर को लोगों के सामने रख रहे हैं कि हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। केवल सुसमाचार सुनाकर आगे नहीं निकल गए, लेकिन अपने मेल मिलाप की जो सेवा हमारे हाथों में सौंपी गई है उसमें हम जी जान लगा करके और लोगों के सामने निवेदन विनतियां कर रहे हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। और इस बात पर जितना बल दिया जाए उतना कम है कि प्रतिनिधि का जीवन, उसका रहन सहन, उसका उठना बैठना, उसका बात करने का तरीका, उसका खान पान इस बात को दर्शाता है कि वो किसका राजदूत है, कि वो किसका प्रतिनिधि है। आइए हम दूसरे पॉइंट की तरफ चलें। इस यात्रा में जो दूसरा तथ्य हमें ध्यान में रखने की जरूरत है वो ये है कि इस यात्रा में कम सामान लेकर यात्रा करें। इंग्लिश में जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैवल लाइट। जितना कम से कम सामान लेकर यात्रा करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। यह मसीह के मन को दर्शाता है, मसीह के मन के ऊपर जोर देता है। अगर हम पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय 11 और 12 पद को हम पढ़ें तो ये पॉइंट और भी खुलकर सामने आता है, या इसे इस तरह से भी कहा जा सकता है कि संसार की वस्तुओं से हम दूरी बना के रखें। इस यात्रा में हम किस तरह कम सामान लेकर आगे बढ़ सकते हैं? संसार की वस्तुओं से दूरी बना करके रखें। पहला पत्रस 2 अध्याय 11 और 12 पद में इस तरह से लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। 12 पद, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। संसार की वस्तुओं से दूरी बनाएं, संसार की अभिलाषाओं से बचे रहें। बहुत सारे मसीही ऐसे हो जाते हैं इस यात्रा में कि इस संसार से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, अपने आसपास के प्रभाव को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हमें बाइबल में भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। लूत अपने आसपास के प्रभाव से, अपने माहौल से इतना अधिक प्रभावित हो गया, अपने ऊपर इतना उसको हावी कर लिया कि जब न्याय का समय आया तो केवल लूत का परिवार ही वहां से बच पाया, वो भी पूरा नहीं, उसकी पत्नी पीछे छूट गई। जबकि लूत को परमेश्वर का प्रतिनिधि बनकर उस एरिया में रहना चाहिए था। जब परमेश्वर का न्याय आया तो उस नगर को बचाया जाना चाहिए था, लेकिन कोई व्यक्ति प्रतिनिधि बनने में विफल हो गया। जब हमारे इलाके का न्याय किया जाएगा, न्याय के दिन, तब पता चल जाएगा कि हम प्रतिनिधि का जीवन जी पाए या नहीं, या फिर हमने संसार को अपने ऊपर बहुत हावी कर लिया, अपने आप को सांसारिक चीजों से बहुत ज्यादा अटैच कर लिया। आज भी हम परमेश्वर के राज्य की बजाय अपने राज्य की स्थापना में ज्यादा
व्यस्त हो जाते हैं। मेरा पैसा, मेरा सामान, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कारोबार, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो। क्या ये सब चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए? जी नहीं। इनकी अभिलाषाओं को हमें त्यागना है। ये चीजें जरूरी हैं, लेकिन इनकी अभिलाषाएं, यहां पर लिखा है सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। इन अभिलाषाओं से हमें दूर रहना है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से 18 पद में हम इस तरह पढ़ते हैं, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं है परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं, वही शब्द हमें देखने को मिलता है जो पतरस ने इस्तेमाल किया। ये प्रभु के प्रेरित हैं, जो प्रभु के साथ रहे, 3.5 वर्ष तक उसके साथ सेवा की, उसको छुआ, उसको स्पर्श किया, अपने कानों से उसकी शिक्षाओं को सुना, अपनी आंखों से उसकी महिमा को देखा, अपने जीवन में उसके कार्य का अनुभव किया। वो वहां से, उस अनुभव से ये लिख रहे हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। कम सामान लेकर यात्रा करें, इस संसार से कम अटैचमेंट रखें, अभिलाषाओं से दूर रहें। पौलुस कहता है तीमुथियुस को लिखते हुए, यदि हमारे पास भोजन है, कपड़े हैं, तो हमें इसी में संतोष करना चाहिए। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। इस संसार से ज्यादा लगाव ना करें। इसे इस तरह से दूसरा जो एक इसका भाग ये भी हो सकता है, जिस तरह पौलुस ने तीमुथियुस को कहा कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करें। जितना कम सामान लेकर चलेंगे, संसार से जितनी कम अटैचमेंट होगी, उतना ही हमें इस मसीही जीवन में जो हमें लाया है, जिसने हमें इस आत्मिक सेना में भर्ती किया है, उसको हम प्रसन्न कर पाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 3 और 4 पद में पौलुस इस तरह से कहता है, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। क्यों आज हम अपनी इस यात्रा में संसार के कामों में फंस जाते हैं, और जो हमारे आत्मिक जीवन का उद्देश्य है उसे हम या तो भूल जाते हैं या उसे पीछे धकेल देते हैं कि पहले ये कर लें, उसके बाद ये हो जाएगा। जबकि प्रभु ने कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हमें अपने इस ऑर्डर को बदलने की जरूरत है, वरना इस यात्रा में हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी बात कम सामान साथ लेकर चलने की यह है कि पहले से अधिक यत्न करें। यानी जितना मसीह जीवन में आगे बढ़ने का यत्न आपने आज तक किया है, अब उससे ज्यादा करें, कल उससे ज्यादा करें, परसों उससे ज्यादा करें, आने वाले साल में उससे ज्यादा करें। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और 10 और 11 पद में इस तरह से लिखा है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। भली भांति यत्न करते जाओ। 11 पद में लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। पतरस इस बात को हमें बता रहा है कि जिस मसीह यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं उसकी एक मंजिल भी है। हमें प्रभु के राज्य में प्रवेश करना है, अनंतता में प्रवेश करना है। जैसा मैंने शुरू से कहा, इस यात्रा का एक पड़ाव है, एक मंजिल है, और वह है परमेश्वर के साथ अनंतता। उसमें हमें प्रवेश करना है। और पतरस यहां पर कह रहा है, उसमें तुम बड़े आदर के साथ प्रवेश करो। कैसे करोगे? सामान कम लेकर के चलो, संसार की वस्तुओं से दूरी रखो, अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करो, पहले से ज्यादा यत्न करो, पहले से ज्यादा अनुशासन लेकर के आओ। तब तुम मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। इस यात्रा से संबंधित तीसरा और आखिरी तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है फोकस्ड रहें, केंद्रित रहें, अपनी मंजिल को ध्यान में रखें। मसीह जो हमारा लक्ष्य है उसे हम ध्यान में रखें। इसके लिए सबसे पहली बात है कि यीशु को ताकते रहें।
यीशु हमारा लक्ष्य है। अपनी आंखें हम यीशु के ऊपर रखें। यदि हमारी आंखें उस मंजिल पर लगी रहेंगी तो यात्रा में होने वाली कठिनाइयां मायने नहीं रखेंगी। इब्रानियों 12 अध्याय उसका 1 से 3 पद में इस तरह से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। प्रभु यीशु मसीह की यात्रा में भी एक मंजिल थी और वो मंजिल थी आनंद। लिखा है जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे रखा था। वो आनंद क्या था? अपने पिता के पास वापस चले जाना। वो आनंद क्या था? हमारा उद्धार। वो आनंद क्या था? जो परमेश्वर का परिवार खो गया है, परमेश्वर से वापस उसका मिलन हो जाना। ये वो आनंद था। इसके कारण जब वो आनंद पर फोकस रहा तो रास्ते में जो क्रूस आया, रास्ते में जो कोड़े आए, रास्ते में जो तकलीफें आई, जो मार आई, जो लज्जा उसको उससे लज्जित किया गया, उस सब को उसने सह लिया। फिलिपियों में लिखा है उसने अपने आप को दीन किया, इतना आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हमारे लिए एक आदर्श प्रभु यीशु मसीह छोड़ गए हैं कि इस यात्रा में हम आगे कैसे बढ़ें। फोकस, हम प्रभु यीशु मसीह को लक्ष्य मानकर उस पर फोकस रहें तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयां मायने नहीं रखेंगी। हम उस आनंद को जो हमारे सामने रखा है, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह से हमारा मिलन, परमेश्वर पिता से हमारा मिलन, उसके कारण ये बातें मायने नहीं रखेंगी। इसके आगे दूसरा जो बात है केंद्रित रहने के बारे में, वो ये है कि अपनी दौड़ को पूरा करें। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय 7 पद में पौलुस अपने जीवन के अंतिम क्षणों में पहुंचा है और तीमुथियुस से कह रहा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। उसके पास अवसर आए थे कि वो अपनी यात्रा अधूरी छोड़ दे, हार मान ले और कह दे कि मैं और सहन नहीं कर सकता हूं। शायद आपके जीवन में भी ऐसा आया हो जहां पर आपने सोचा हो कि इस मसीह जीवन में आगे बढ़ना मेरे लिए मुश्किल है और मैं हार मानकर इसे छोड़ देना चाहता हूं। लेकिन पौलुस हमारे लिए एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। प्रभु यीशु हमारे लिए उदाहरण है जिन्होंने अपनी यात्रा पूरी की, अपनी विश्वास की कुश्ती को अच्छे से लड़ा और वो प्रतिफल, वो इनाम पाया जो उनके सामने रखा गया था। केंद्रित रहने के बारे में तीसरी और आखिरी बात, अपने विश्वास की रखवाली करें। इसी पद में अंत में पौलुस कहता है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास को खोया नहीं है, मैंने विश्वास को लज्जित नहीं होने दिया, मैंने विश्वास को बदनाम नहीं होने दिया, मैंने विश्वास को नाकाम नहीं होने दिया। जब मेरे विश्वास पर खतरा आया, मैं इसके लिए डट गया, मैं इसके लिए खड़ा हो गया। जब मुझे प्रभु के वचन में से उठा करके इसकी रक्षा करनी पड़ी, मैंने किया। जब मेरे विश्वास पर आने वाली झूठी बातों को खंडन करना पड़ा तो मैंने इस वचन का सहारा लेकर उनका खंडन किया और मैंने अपने विश्वास की रखवाली की ताकि वो इनाम पाऊं जो मेरी यात्रा के अंत में मेरे लिए रखा गया है। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं कि मसीही यात्रा सरल नहीं है, इसमें बहुत कठिनाइयां आती हैं, अच्छे समय भी आते हैं, है ना। ऐसा समय भी आता है जब हमें लगता है हम पहाड़ की चोटी पर हैं, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ऐसे भी समय आते हैं जब हम मृत्यु की वादियों से होकर गुजरते हैं। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं चाहे मौत की वादियों से होकर गुजरूं, मैं किसी बात से ना डरूंगा। मौत की वादियों में से हमें गुजरना पड़ेगा, लेकिन हमें बसना नहीं है, हमें गुजरना है, गुजरते चले जाना है और तब तक जब तक कि हम पार ना हो जाएं। और इस बात को याद रखिए, हमारा चरवाहा हमारे संग है, वो हमें मृत्यु की वादी में नहीं छोड़ेगा और हमें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो उसने हमारे लिए निर्धारित की है।
मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज इस सुंदर अवसर पर हम आपके वचन का अध्ययन कर पाए हैं। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं उन सब के लिए जो मसीही यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी प्रार्थना है मेरे परमेश्वर, आपका अनुग्रह एक एक व्यक्ति पर हो। प्रभु, हम सब की चुनौतियां अलग अलग हैं, हम सब की कठिनाइयां अलग अलग हैं, हम सब के सामने आने वाले कठिन समय और कठिन परिस्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन हमारा उत्तर एक ही है, हमारा सहायक एक ही है, हमारा चरवाहा एक ही है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप वो उत्तर हैं और आप वो चरवाहा हैं। प्रभु, इस समय हमारी विनती है, इस मसीही जीवन में आगे बढ़ते रहने में आप हमारी सहायता कीजिए, वो बल और शक्ति दीजिए प्रभु जो इस यात्रा को पूरा करने के लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुँचें और प्रभु आपसे सुन पाएं। धन्य है मेरे सच्चे और विश्वास योग्य दास, अपने स्वामी के आनंद में प्रवेश कर। प्रभु, हम इन सब बातों में महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सबको मेरा एक बार फिर से प्यार भरा जय मसीह। ধন্যবাদ জানাই পাস্টারকে। উনি কত সুন্দরভাবে আমাদের বাক্য থেকে বোঝালেন আর উৎসাহিত করলেন। থ্যাংক ইউ পাস্টার। এখন আমরা একটা স্পেশাল সং করব আর তার সাথে আমরা অফরিংও কালেক্ট করব। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी को, आप अपना अपना ऑफरिंग कलेक्ट करें, अलग रखें, ताकि जब सब नॉर्मल हो जाए और खुल जाए आप अपना दान अपने लोकल चर्च में दे दें। हमारे नवजीवन कलीसिया के लिए आप अपना दान ऑनलाइन भी दे सकते हैं। तो चलिए पेश है एक स्पेशल सॉन्ग। गाने के अंत में मिसेस रिया भोंजो दान के लिए धन्यवाद देंगी। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से। अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा।
डर डाकर बल दिया। जीत तूने मुझे दिया, पीछे नहीं मुड़ूंगा, तूफानों में भी हार नहीं मानूंगा, अकेलेपन में बढ़ता रहूंगा, पानी में भी संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हरदम प्रभु हार नहीं मानूंगा, हर पल प्रभु बढ़ता रहूंगा, संग तेरे। আসুন এই সময় আমরা যে দান এবং দশমাংশ এনেছি প্রভুর গৃহের জন্য, তার রাজ্য বিস্তারের জন্য, তা আমরা উৎসর্গ করি। প্রেমময় পিতা ঈশ্বর, তোমার ধন্যবাদ দিই আজকের দিন দেখতে দিয়েছো প্রভু গো। তোমার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, তোমার করুণার গুণে প্রভু গো আমরা এগিয়ে গিয়েছি প্রভু গো। বিশেষ করে তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু যে শুধু আজকের দিন না, বিগত যদি আমরা দিনগুলোর দিকে তাকাই প্রভু, আমাদের দীর্ঘ বছর ধরে আমাদেরকে এত সুন্দরভাবে বিশ্বস্তভাবে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছো, তাই জন্য ধন্যবাদ দিই। এই মণ্ডলীকে তুমি গেঁথে তুলেছো প্রতিটা দিন প্রতিটা মুহূর্তে বিভিন্নভাবে বাক্যে এবং কার্যে এবং সহযোগিতায় প্রভুকে তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু। ধন্যবাদ দিয়ে আমাদেরকে মণ্ডলীর সেই প্রত্যেকটা সদস্য থেকে আরম্ভ করে পাস্টার লিডার্স সবাইকে তুমি তোমার বিশ্বস্ততা দেখিয়েছো এবং আমাদেরকে একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যেতে কাজ করতে তুমি সাহায্য করেছো প্রভু। তোমার প্রেমকে তুমি আমাদের মধ্যে ঢেলে দিয়েছো এবং সেই প্রেমই আমরা একে অপরের জীবনে ঢেলে দিতে পেরেছি প্রভু গো, এটার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই। বিশেষ করে এই সময় প্রার্থনা করি প্রভু গো, আমরা যা কিছু এই সময় দান এবং দশমাংশ এনেছি তোমার গৃহের জন্য, তোমার রাজ্য বিস্তারের জন্য, তুমি তা নাও, তোমার কাছে উৎসর্গ করি এবং তুমি যেন তা সঠিকভাবে তুমি যেমন চাও সেভাবে ব্যবহৃত হতে পারে তুমি সাহায্য করো। সেই সঙ্গে তোমার কাছে উৎসর্গ করি আমাদের দেহ মন আত্মা প্রভু গো। তুমি আমাদেরকে প্রত্যেককে আমাদের সেই গুণ সেই তালন্তগুলোকে প্রত্যেককে তুমি ব্যবহার করতে সাহায্য করো তোমার রাজ্যের জন্য প্রভু গো। তোমার কাছে আমরা প্রত্যেকে সমর্পিত হই প্রভু। তুমি শুনলে ধন্যবাদ দিই, আর আগামী বছরও এইভাবে বিশ্বস্তভাবে আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাবে প্রভু গো, আমরা তা বিশ্বাস করি এবং তোমায় ধন্যবাদ দিই প্রভু গো। যেন এইভাবে প্রতিটা বছর আমরা যেন তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে যেন আমরা সেলিব্রেট করতে পারি আজকের এই দিনটা পিতা গো। তোমার কৃতজ্ঞতার জন্য তোমায় ধন্যবাদ দিই, তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে। এই প্রার্থনা প্রভু যীশু খ্রিস্টের নামে চাই, আমেন। ধন্যবাদ জানাই সকল চার্চ মেম্বার্সদের এত সুন্দর গানের জন্য। ধন্যবাদ জানাচ্ছি মিসেস রিয়াকে আমাদের প্রার্থনায় লিড করার জন্য। এখন আমরা খুবই ইন্টারেস্টিং সময়ে চলে এসেছি, আর কিছুক্ষণের মধ্যে একটা জোরদার ধামাকা হতে চলেছে। आज हमारे संडे स्कूल बच्चे आपके लिए एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ हाजिर हैं। तो चलिए दिल थाम के बैठिए और देखिए हमारे जूनियर सुपरस्टार्स का परफॉर्मेंस। एक दो तीन चार यीशु मुझसे करता है प्यार, 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। 1 2 3 4 यीशु मुझसे करता है प्यार, 5 6 7 8 वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ। तो गाए होज़ैना, यीशु है मेरा राजा। तो गाए होज़ैना, चाहे बजे 9 10 11 12। चार चिल्लाएंगे हम बार बार, 5 6
7 8 हमेशा है वो मेरे साथ 1 2 3 4 चिल्लाएंगे हम बार बार 5 6 7 8 हमेशा है वो मेरे साथ तो गाए होज़ैना यीशु है मेरा राजा तो गाए होज़ैना चाहे बजे 9 10 11 12 Jesus is the only name that's above every other name yesterday today and forever the same Jesus is the only name Jesus is the only name. oh Jesus is the only name yeah Jesus is the only name तो गाए होज़ैना यीशु है मेरा राजा तो गाए होज़ैना चाहे बजे 9 10 11 12 चाहे दिन चाहे रात वो ना छोड़ेगा मेरा हाथ डरने की ना है कोई बात हमेशा है वो तेरे साथ Now that was an amazing performance by our junior superstars. मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा, मैं बहुत इंजॉय की। Keep it up बच्चों, प्रभु में ऐसे ही बढ़ते रहो। आशा करती हूँ आप सभी ने भी बहुत इंजॉय किया। अगर आप अपना फीडबैक या कमेंट देना चाहते हैं तो प्लीज शेयर करें, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। এখন আমরা অলমোস্ট প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ের দিকে চলে এসেছি। দাঁড়ান কোথাও যাবেন না, क्योंकि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ बाकी रह गया है जिसके बगैर आज का प्रोग्राम एंड हो ही नहीं सकता। I would like to take this opportunity to thank our Almighty Father. There is none that compares Him. We are thankful that He is always with us, every second and every moment. We are nothing without Him at all. ধন্যবাদ জানাবো সকলকে যারা আজকের প্রোগ্রামে যোগদান দিয়েছেন। আমাদের ওয়ার্শিপ টিম, সিঙ্গিং টিম, যারা প্রার্থনায় লিড করেছেন, আমাদের সানডে স্কুল চ্যাম্পসদের ধন্যবাদ জানাবো, আমাদের নবজীবন মিডিয়া টিম, নবজীবন লিডারশিপ টিম আর পাস্টার মনমোহন সিংকে। আপনাদের সকলকে অনেক 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 ধন্যবাদ। We are the different parts of the one body with different skills and talents. We are so thankful that you made yourself available to put things together to glorify our Lord Jesus Christ. Thank you so much. And last but not the least, and most importantly, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी को। आप सभी हमारे संग आज के थैंक्सगिविंग सर्विस में जुड़े रहे, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट के बगैर आज का प्रोग्राम अधूरा सा लगता। सो अ हार्टीएस्ट थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एंड करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर सुशील मरांडी को कि वे हमें क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन में अगुवाई करें। फिर से आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए हम लोग इस वक्त परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, नवजीवन असेंबली के लिए। परमेश्वर, आपने अपनी योजना के तहत परमेश्वर इसको खड़ा किया है
और 10 साल पूरा करने के लिए आपने सहायता किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषकर प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में जिस उद्देश्य के लिए आपने इस कलीसिया को खड़ा किया है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर आप हमारी सहायता और मदद कर। और जितने भी लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी आशीष आपकी अगुवाई उनके जीवन में बनी रहने पाए। प्रार्थना करते हैं जितने भी हमारे परिवार हैं जो नवजीवन परिवार से जुड़े हुए हैं परमेश्वर हर एक के जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपने जिस उद्देश्य के लिए इस कलीसिया के साथ उन सबों को जोड़ा है उस उद्देश्य को उनके जीवन से पूरा कर। फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं प्रभु जो भी आशीष आपने दिया उन सबों के लिए। आने वाले सालों में प्रभु और भी बढ़कर आशीष दे। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू पास्टर सुशील। अंत में आप सभी को फिर से और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे साथ एवरी संडे जुड़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रभु में बने रहिए। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, stay healthy. Lily Minch Datta signing off. Bye bye.